बिना देखे विश्वास किया। अगर आप बिना देखे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको धन्य कहता है, आप धन्य हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सके बिना ज्ञानेंद्रियों के देखे तो आप धन्य हैं। आमीन। ठीक है, मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूं आज। आमीन। मैं चाहता हूं आप ध्यान से इस बात को सुने, समझें कि आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकें। हमें कलीसिया को सबसे ज्यादा जरूरत आज शिक्षा की है, प्रचार की नहीं। प्रचार एक्साइटिंग है। कितने ऐसे मसीह वो केवल एक्साइटेड है, संडे को उनसे ज्यादा एक्साइटेड कोई नहीं है, मगर मंडे से सैटरडे कोई फल नहीं है जीवन में। क्या फायदा है ऐसा एक्साइटमेंट का? हमें शिक्षा चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो पड़ोसी तुम्हें शिक्षा चाहिए। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आप जानते हैं विश्वास का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आपके 5 सेंसेस हैं, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। किसी का शरीर है, उसमें एक ग्रोथ हो गई, डॉक्टर ने कहा कैंसरस है, उसने वचन पढ़ा यशायाह 53:5 और उसमें लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ना वो मुंह से तो बोलते हैं कलीसिया में आके, मगर क्या है, एक लड़ाई है ज्ञानेंद्रियों में और विश्वास के बीच में, और जिसकी बात को वो मानेंगे वही जीतेगा। वैसे ही जैसे इजरायलियों ने 10 जो जासूस थे उनकी खबर मानी। अगर आप आज यहां पर आए हैं और डॉक्टर ने आपको एक नेगेटिव रिपोर्ट दी है, एक लड़ाई है 2 रिपोर्टों के बीच में, एक लड़ाई है। डॉक्टर की रिपोर्ट जो कहती है आपके पास कुछ ही महीने हैं जिंदा रहने के लिए, और परमेश्वर की रिपोर्ट जो कहता है उसने कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो। और ये दोनों रिपोर्टें विपरीत हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी बातें बोलती हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट जो कह रही है वो झूठ नहीं बोल रहा, उसने चेक किया आपका ब्लड, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा उसको, मगर वो रिपोर्ट कैसे आई? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। मगर इस आयाम में ऊपर एक आयाम है जो यहां को चीजों को बदल सकता है, और वहां के आयाम की एक रिपोर्ट कहती है कि जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तो मैंने तेरे लिए कोड़े खाए ताकि मेरे कोड़े खाने के द्वारा तू चंगा हो गया है। अब प्रभु कहता है तेरे ऊपर है, तू किस बात पे विश्वास करेगा? जो तेरी ज्ञानेंद्रियां तेरे को कहती है, दिल्ली का बेस्ट डॉक्टर कहता है, या मेरा वचन जो तेरे को कहता है? वो कहता है तेरे ऊपर है, तू चुन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में वो कहता है देख मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, मगर जीवन को चुन ताकि तू और तेरी पीढ़ियां जीवित रहें। हर समय हमारे पास एक चॉइस है, निर्णय करना है कि हम शारीरिक जो हमारी आंखों ने देखा, जो कानों ने सुना, क्या हम उस पर विश्वास करेंगे या जो परमेश्वर के वचन बोलता है उस पर विश्वास करेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु को लेकर आता है। कहते कहां किया प्रभु ने हमें? अगर प्रभु ने किया होता तो ट्यूमर क्यों है? सो हम सत्य को कैसे आंक रहे हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। हम कह रहे हैं जब वो ट्यूमर चला जाएगा तब मैं मानूंगा मैं चंगा हो गया। प्रभु कह रहा है तू मान, तू चंगा हो गया, वो ट्यूमर चला जाएगा। परमेश्वर के राज्य मसीह लोगों को विश्वास करना नहीं आता, ये दिक्कत है, इसीलिए गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं हमेशा। मगर जो वचन में लिखा है उसके साथ एक नहीं होते। उसका वचन कहता है बिलीव एंड यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। मान ले, प्रतीति कर ले जो मैं कहता हूं और तू मेरी महिमा को देखेगा। आमीन।
बाइबल बताती है हेरोदेस राजा ने उससे कहा दिखा मुझे चमत्कार दिखा, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, दिखा कुछ। बाइबल कहती है यीशु ने उसको बोला ही नहीं। कोई वो जो चमत्कार देखना चाहते हैं केवल, कई बारी प्रभु कुछ नहीं कहता, जो कहता प्रूव कर। वो नीचे क्रूस से चिल्ला रहे थे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतारा क्रूस से, दिखा, कुछ नहीं कहा। मगर वहीं पे एक चोर था उसके बगल में, उसके पास कोई शारीरिक प्रूफ नहीं था कि यह राजा है, मगर एक ज्ञानेंद्री के द्वारा उसने जान लिया कि जो क्रूस में मेरे बगल में है वो एक आम आदमी नहीं है, वो प्रभु है। उसने कहा हे प्रभु, आज जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे मत भूलना। यीशु ने कहा आज रात को तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने कोई उपवास नहीं रखा था, उसने कोई फास्टिंग नहीं करी थी, उसने कोई चर्च नहीं ज्वाइन किया था। उसने क्या किया? उसने विश्वास किया कि यीशु प्रभु है और इतना काफी है। यीशु ने कहा आज रात, आज रात। अगर हम इन आंखों के द्वारा चलेंगे तो मर जाएंगे।